हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक त्रिकोणमिति और आज हम पहुंच चुके हैं उसके एक्सरसाइज 8.4 पे। और एक्सरसाइज 8.4 शुरू करने से पहले हम उसके देखेंगे कुछ फॉर्मूले। ये तो बेसिक से ही फॉर्मूले हैं, सब पढ़ रखे होंगे आपने पहले भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और 5 फॉर्मूले ये हैं, ये हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे में साइन थीटा। हमारी जो आगे एक्सरसाइज चलेगी उसमें ये 5 फॉर्मूले ये वाले और 3 फॉर्मूले ये वाले इस्तेमाल होंगे 8.4 में। ये देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी हमें साइन ए सेक ए और टेन ए का मान निकालना है कोट ए के रूप में। अब देखिए वो कैसे निकलेगा। अभी मैंने पीछे एक फॉर्मूला लिखवाया था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस रेसिप्रोकल, तो 1 के बटे में लिख लेंगे दोनों तरफ। इधर एक कोसेक स्क्वायर है तो 1 के बटे में कोसेक स्क्वायर है, और वहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर है तो वो आ जाएगा 1 के बटे में। ठीक है। अब 1 बटा कोसेक ए अभी लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, साइन ए बराबर होता है 1 बटा कोसेक ए। अगर कोसेक ए ऊपर चलेगा तो 1 बटा साइन ए हो जाएगा, यही बात है। तो 1 बटा कोसेक ए का मान साइन ए, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, और इसका मान आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हमें वैल्यू चाहिए खाली साइन ए की, यहाँ है स्क्वायर तो हम कर देंगे इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और साइन आएंगे प्लस माइनस के। ये तो आगे साइन ए का मान। अब हम ऐसे ही निकाल लेंगे टेन ए का और सेक ए का। पहले हम मान निकाल लेंगे टेन ए का, फिर उससे ही हम अपने सेक ए का मान निकाल लेंगे। टेन ए का सीधा फॉर्मूला है 1 बटा कोट ए, तो टेन ए का मान हमें यहाँ से मिल गया। हमारे दो मान आ गए साइन ए और टेन ए। अब हमें मान चाहिए सेक ए का। सेक ए के लिए फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 के। हम टेन ए का मान इस वाली फॉर्म में से उठा के यहाँ रख देंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन ए का मान है 1 बटा कोट है, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे कोट पे बराबर 1। ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बटे में कोट स्क्वायर ए। अब हमें एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो सेक स्क्वायर ए का मान आ जाएगा बटे में तो कोट स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर ए की गुना जब 1 में होगी तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1। हमें मान चाहिए खाली सेक ए का, तो इस पर रूट भेज देंगे, अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, और नीचे पहले से स्क्वायर है तो इस पर रूट जाएगा तो खाली हमारा कोट ए बचेगा। तो हमारे तीनों मान आ गए, टेन का भी, सेक का भी, और हमारा साइन का भी। बस इसमें यहाँ प्लस माइनस हो गया, और इसमें तो आने का नहीं कुछ भी, इसमें खाली वैल्यू प्लस की होगी। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एंगल ए के यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी हमें एंगल ए के यानी जो हमारा कोण दिया है, इस बार एंगल ए दिया हुआ है, और हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं सेक ए के रूप में। यानी सेक ए तो हमारा है, इससे अलग बात रखेंगे। सेक किसका उल्टा होता है? सेक उल्टा होता है कोस का, क्योंकि कोस ए बराबर 1 बटा सेक ए। तो अगर मैं सेक ए ऊपर ले जाऊँ तो कोस ए नीचे आ जाएगा। वैसे तो मुझे कोसे की वैल्यू चाहिए, तो बस ऊपर क्यों ले जाएंगे इसे। कोसे का मान सीधा आ गया यहाँ से, यानी 1 तो मिल गया हमें। अब कोसे की मदद से हम साइन ए का निकाल लेंगे, अपने फॉर्मूले में रख के साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, और साइन ए की मान चाहिए हमें साइन स्क्वायर ए, और कोस का हमें भी निकाल दिया 1 बटे में सेक ए। स्क्वायर इसलिए लगाएंगे हम यहाँ, क्योंकि यहाँ कोस स्क्वायर ए है और वहाँ कोस ए है, तो यहाँ हम स्क्वायर लगा देंगे बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए, ये प्लस का इधर आ गए माइनस। ठीक है। और यहाँ से हम अभी थोड़ा सा सोल्व करके साइन ए का मान निकाल लेंगे। यहाँ एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि अब देखिए हमारी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर ए की, हमें मान चाहिए खाली साइन ए का, तो हम उधर रूट भेज देंगे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटे में सेक स्क्वायर ए है, इस पर रूट चलेगा तो खाली सेक ए बचेगा। तो हमारा साइन का मान भी आ गया, कोस का मान आ गया, साइन का मान आ गया। अब हम ऐसे ही निकाल देंगे साइन की मदद से कोसेक ए का मान। कोसेक ए का होता है 1 बटा साइन ए, तो यहाँ से कोसेक ए का मान क्या आ जाएगा?
एक बटे में जो साइन ए का मान है वो रख देंगे हम यहाँ से उठा के। साइन ए का मान है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में सेक ए। सेक ए चौथे नंबर पे सबसे ऊपर चल जाएगा तो कोसेक ए का मान आ जाएगा हमारा सेक ए बटे में सेक स्क्वायर ए माइनस ए। ठीक है, कोसेक ए का मान आ गया, कोस ए का आ गया, साइन ए का आ गया। अब हमें मान निकालना पड़ेगा टेन ए का। टेन ए का मान होगा साइन ए बटे में कोस ए। साइन ए का मान हमने अभी निकाला, जो रख देंगे उठा के हम वहाँ अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए। और कोस ए का मान हमने निकाला था 1 बटा सेक ए। तो सेक ए का मान सेक ए से सेक ए कट जाएगा और टेन ए का मान रहेगा हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब एक हमारा आखिरी मान रह गया कोट ए का। कोट ए उल्टा होता है टेन का, तो जो हमने टेन का मान निकाला था वो हम यहाँ रख देंगे 1 के बटे में। 1 के बटे में टेन ए का मान यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये हमारा हो जाएगा कोट का। तो हमने अपनी 5 वैल्यू निकाल ली। कोसेक ए का मान आया 1 बटा सेक ए, कोस ए का सॉरी, और साइन ए का सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए। कोसेक ए का मान साइन ए का उल्टा और टेन ए का हमने निकाल दिया और कोट ए का वो निकाल दिया। तो इस प्रकार से हमने अपने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल ए यानी कोण ए के फॉर्म में और सेक ए के पद। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री। तो अब देखिए हमें इसका मान निकालना, और इसका मान देखो ये वैल्यू दे रखी है हमें, यानी मान दे रखा है स्क्वायर में। तो हम कोशिश करेंगे इसमें कोई सा ना कोई सा अपना फॉर्मूला बन जाए। तो हम कोशिश करेंगे इसमें ये वाला फॉर्मूला बनाने की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की। और ये कैसे बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ तो यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन, दोनों तरफ साइन है, तो ये वाला फॉर्मूला तो बनने का नहीं। तो यानी हमें इनमें से एक साइन को कोई से को भी कोस में बदलना पड़ेगा। और हमने पिछले एक्सरसाइज में अपने फॉर्मूले पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो हम इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से एक को साइन रखेंगे और एक को हम कोस में बदल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे होगा ये। हम लिखेंगे अपने साइन स्क्वायर 63 डिग्री को साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम अपना ऐसे ही रख देंगे बटे में। यहाँ हम बदलेंगे कोस को साइन में, तो कोस स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री ऐसे ही रख देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, यानी हमने अभी फॉर्मूला लिखा था साइन 90 माइनस थीटा का क्या होगा कोस थीटा। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या है 27 डिग्री, तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कोस थीटा यानी कोस स्क्वायर, स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटे में ये काम इसमें होगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कोस 90 माइनस 63 डिग्री की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री। और इस वाले फॉर्मूले की मदद से देख लो, कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान 1 होगा, क्योंकि देखो यहाँ भी थीटा 27 है और यहाँ भी थीटा 27 है, यानी दोनों जगह कोण बराबर हैं। और यही काम नीचे हो रहा है, यहाँ जो कोण है वो यहाँ 63 है और यहाँ भी 63 है, तो 1 बटे में 1 यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। इसमें दिया हुआ है हमें साइन 25 डिग्री गुणा में कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री गुणा में साइन 65 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखो इसमें भी हमें एक तरफ साइन दिया है, मतलब एक तरफ साइन और कोस दोनों गुणा में दिए हैं और बीच में प्लस, और फिर दिया है हमें कोस और साइन दोनों गुणा में। तो हम कोशिश करेंगे ये दोनों साइन साइन बन जा और इनका स्क्वायर हो जा और ये कोस कोस बन जा, जिससे हमारा फॉर्मूला बन जा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, साइन 25 डिग्री को जो तो लिख लेंगे और कोस 65 को हम लिखेंगे कोस 90 माइनस 25 डिग्री, पिछले एक्सरसाइज की तरह बिल्कुल। और यहाँ लिखेंगे हम कोस 25 डिग्री को जो तो और गुणा में साइन 65 डिग्री को हम बदल लेंगे इसमें 90 माइनस 25 डिग्री में। ठीक है, तो हो जाएगा साइन 25
और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ थीटा क्या है 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और थीटा है 25 डिग्री तो कोस 25 डिग्री। तो इसका मान आ जाएगा ये साइन 25 और साइन 25 साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और ऐसे ही यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर 25 डिग्री, और इसका मान होगा 1, क्योंकि देखो थीटा यहाँ भी 25 डिग्री और यहाँ भी 25 डिग्री, तो हमारे फॉर्मूले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की मदद से ये इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, हमें सिद्ध करना है इसमें, यानी ये बराबर दिखाना है हमें इसके कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमें दिखाना है 1 माइनस कोस थीटा और बटे में 1 प्लस कोस थीटा। तो हम अपनी लेके चलेंगे इधर वाली साइड, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दिया हुआ है हमें, तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और इनका हो रहा है स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों में साइन थीटा एलसीएम आ गया, तो ऊपर बचा 1 माइनस कोस थीटा और बाहर है स्क्वायर, तो अब हम इसे लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। हमने स्क्वायर अलग अलग कर लिया। अब देखिए इसके बाद 1 माइनस कोस थीटा इसका स्क्वायर हो रहा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से अगर हम खाली हमने किसका मान रखा साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम खाली मान निकालने तो आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये काम हमने यहाँ करा। अब देखो इससे बाद ऊपर बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसे हम लेके चलेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। वो कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस वाले फॉर्मूले से। तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 इसकी पावर कैंसिल, और ये बचा 1 माइनस कोस थीटा और बटे में 1 प्लस कोस थीटा, और ये हमें सिद्ध करना था, इसलिए हम लिख देंगे इति सिद्धम। अब देखिए हमारा 5वें का दूसरा पार्ट, इसमें दिया हुआ है कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए, हमें बराबर दिखाना है 2 सेक ए के। तो हम अपनी इधर वाली साइड लेके चलेंगे, कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और बटे में कोस ए। अब हम यहाँ ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ 1 प्लस साइन ए और गुणा में कोस ए, तो कोस ए गुना कोस ए में होगी तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए में होगी तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा पूरे का। ठीक है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए प्लस हम इसका पूरा का स्क्वायर खोल लेंगे, इसका स्क्वायर खोलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए होगा यहाँ ए और बी होगा यहाँ साइन ए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यही हम यहाँ लगा देंगे, तो प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और बटे में 1 प्लस साइन ए और गुणा में कोस ए। ठीक है, अब देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन्हें हम एक साथ लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और बटे में 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ठीक है, तो इससे माना जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का सीधा फॉर्मूला होगा, इसका मान होगा बराबर 1 के, तो 1 प्लस फिर एक और 1 है प्लस 2 साइन ए और बटे में 1 प्लस साइन ए और गुणा में कोस ए, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए और 1 प्लस साइन ए और गुणा में कोस ए। इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए और बटे में 1 प्लस साइन ए और गुणा में कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया तो हमारा आ गया 2 बटे में
कोस ए, और कोस ए को हम 1/कोस ए को हम लिख सकते हैं 2 गुना में सेक ए। ये हमने लिखा 1/कोस ए को सेक ए हमारे फॉर्मूले से, और यही हमें सिद्ध करना था हमारा आंसर। अब देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सवाल, tan थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा हमें दिखाना है बराबर 1 प्लस सेक थीटा गुना में कोसेक थीटा के। अब देखिए हम अपनी इधर वाली साइड लेके चलेंगे tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे में कोस थीटा, नीचे है 1 माइनस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे में साइन थीटा, बीच में प्लस कोट थीटा को हम अभी लिखिए कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा प्लस वो बटे में कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा तो पहले हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और यहाँ एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एलसीएम के बाद बटे में साइन थीटा और प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और एलसीएम लेने के बाद 1 की गुना कोस थीटा में होगी तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में कोस थीटा। हमने एलसीएम लेकर कर दिया दोनों में, साइन थीटा चल जाएगा ऊपर क्योंकि चौथी टर्म सबसे ऊपर चल जा, और यहाँ से भी कोस थीटा सबसे ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा, और ब्रैकेट में तीसरे वाली दूसरे के पास जाएगी साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा के पास जाएगा तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन थीटा गुना में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और इससे बाद हम देखेंगे अपना, अब देखिए हम अपना यहाँ दोनों बटे में आ गए। अब इनमें से हम एलसीएम वो कॉमन ले लेंगे कुछ। अगर हम यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन लें तो यहाँ से तो आराम से आ जाएगा, पर यहाँ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से माइनस साइन भी कॉमन आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम लेंगे 1/साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा सॉरी स्क्वायर नहीं है, और यहाँ से हम लेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस आ जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा। अब हम इसका मान निकाल देंगे, एलसीएम लेंगे हम यहाँ साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा में होगी तो साइन क्यूब थीटा, और यहाँ भी कोस थीटा गुना कोस स्क्वायर थीटा में होगी तो कोस क्यूब थीटा। देखिए हमारा मान आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, तो हम ये इसका फॉर्मूला लगा देंगे 1/साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो जुगा तो, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, नहीं पहले तो माइनस आएगा ना, ए माइनस बी और गुना में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा और कोस थीटा, और बटे में है हमारे साइन थीटा और गुना में कोस थीटा। ये हमारा ब्रैकेट में था, इससे ये कट गया तो ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होगा 1 और प्लस साइन थीटा कोस थीटा और बटे में साइन थीटा कोस थीटा। इसे हम लिख लेंगे 1 के नीचे अलग साइन थीटा कोस थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा के बटे में अलग। तो हो जाएगा 1/साइन थीटा होगा हमारा कोसेक थीटा और 1/कोस थीटा हमारा होगा सेक थीटा, और यहाँ हमारा मान बच गया 1, और इसे सही करके लिख लेंगे तो हमारा यही मान आ जाएगा 1 + सेक थीटा और गुणा में कोसेक थीटा। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। हमें इसमें प्रूफ करना है 1 + सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कोस ए, यानी 1 + सेक ए बटे में सेक ए हमें बराबर दिखाना है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 - कोस ए के। हम लेंगे अपनी साइड लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, इधर वाली साइड 1 + सेक ए बटे में सेक ए, और सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/कोस ए
ये हमने थोड़ी देर पहले भी फॉर्मूले देखे थे। और इस वाले सेक ए को भी हम लिख लेंगे 1 बटा कोस ए। अब हम यहाँ से ले लेंगे एलसीएम, इसके बटे में 1 और इस वाले 1 के बटे में कोस ए, और 1 की गुना कोस ए में होगी तो कोस ए हो जाएगा, और प्लस 1 बटे में कोस ए जो तो और बटे में 1 प्लस कोस ए, 1 बटे कोस ए पहले ही है। ये कोस ए ऊपर जाएगा तो इसी कोस ए से कोस ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा कोस ए प्लस 1। यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके हम यहाँ आके रुक गए। अब हम इस साइड लेंगे राइट हैंड साइड, जो कि है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए। इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए। अब हम इस वाले 1 के ऊपर भी स्क्वायर अगर लगा दे तो कुछ होगा नहीं, तो 1 माइनस कोस ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी है कि हो, तो हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया। और यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी यहाँ ए हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा कोस ए, तो 1 प्लस कोस ए गुणा में 1 माइनस कोस ए और बटे में 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया, और राइट हैंड हमारा सोल्व करके आ गया 1 प्लस कोस ए, जिसे हम लिख सकते हैं कोस ए प्लस 1। और देख लीजिए हमारा राइट हैंड साइड भी कोस ए प्लस 1 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड भी कोस ए प्लस 1 आया था, तो इससे हमारे दोनों इक्वल आ गए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट, सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके हमें सिद्ध करना है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को हमें बराबर दिखाना है कोसेक ए प्लस कोट ए के। तो इसमें हम अपनी साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हम इसमें ऊपर नीचे भाग दे देंगे साइन ए से, तो ऊपर भाग देंगे तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में साइन ए, और नीचे भी हम साइन ए से भाग देंगे तो कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बटे में साइन ए। तो ये बन जाएगा हमारा कोस ए के नीचे हम अलग लिखेंगे साइन ए को, और माइनस साइन ए के नीचे अलग लिखेंगे, और ऐसे ही हम 1 के नीचे अलग लिखेंगे। बटे में कोस ए के बटे में अलग साइन ए प्लस साइन ए के बटे में अलग से लिखेंगे हम साइन ए, माइनस 1 के बटे में हम अलग से लिखेंगे साइन ए। अब इससे बात देखो कोस ए बटे साइन ए हो हमारा कोट ए, ऐसे ही माइनस साइन ए से माइनस साइन ए कट गया वो, तो यहाँ आ गया 1, और 1 प्लस 1 बटे में साइन ए को हम लिख सकते हैं कोसेक ए, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। ऐसे ही हम नीचे करेंगे कोस ए बटे साइन ए कोट ए, साइन ए बटे साइन ए 1 और माइनस 1 बटा साइन ए हो जाएगा माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब इससे बाद कोट ए, और हम माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लें तो 1 तो हो जाएगा प्लस का, और माइनस का हो जाएगा कोसेक ए, माइनस का हो जाएगा कोसेक ए, और बटे में हम लिखेंगे कोट ए। इसमें तो पहले से ही प्लस है 1, तो हम इसे एडिटिव लिख लेंगे 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी बीच का सिर्फ हम साइन बदलेंगे, इस प्लस की जगह माइनस करेंगे और ऊपर नीचे उससे ही गुणा कर देंगे। तो 1 माइनस कोसेक ए, और बटे में भी हम यही कर देंगे कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए ऊपर तो बन जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये भी यही है और ये भी यही है, तो ये बन जाएगा कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और बटे में बन जाएगा इसे अगर हम ए पढ़ें कोट ए को और इसे 1 माइनस कोसेक को बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोसेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए हम इसमें अपना फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ लिख रहा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2
सी ए। हम इसमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ 3 टर्म है। कोट ए को हम ए पढ़ेंगे, -1 को बी पढ़ेंगे और कोसेक ए को हम पढ़ेंगे यहाँ पे सी। तो अब देखिए ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2a भी था तो यहाँ 2 तो एज इट इज आ गया, ए की जगह हमने कोट ए पढ़ा था, और b है हमारा -1, अब प्लस 2bc, b है -1 और c है हमारा कोसेक a, फिर प्लस 2ac यानी 2 कोसेक a और गुना में कोट a, और बट्टे में तो हमारा है ही कोट स्क्वायर a -1 माइनस कोसेक a का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे बाद, अब देखिए हम इससे बाद क्या करेंगे, कोट स्क्वायर प्लस 1 लिख रहा है और हमारा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर होगा हमारा 1, और मैं अगर यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लूँ तो आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए रख सकते हैं, और ये हमारा यहाँ आ रहा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, तो हम यहाँ वैल्यू अपनी रख देंगे उठा के। तो इसकी जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 का तो मान आ ही गया इसमें कोसेक स्क्वायर ए के अंदर ही, 1 कोसेक स्क्वायर ए हो रहे हैं प्लस, अब देखो ये -1 है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, -2 कोट ए, उसमें माइनस है तो वहाँ भी माइनस आ जाएगा, -2 कोसेक ए, और नीचे है +2 कोसेक ए और गुना में कोट ए, और बटे में है इसके पूरे में कोट स्क्वायर ए, और हम उसका होल स्क्वायर खोल लेंगे यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो 1 माइनस का होगा, और ये भी माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा प्लस का 2 कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 2 कोसेक स्क्वायर ए माइनस, उसे पहले लिख देंगे हम प्लस वाले को, प्लस 2 कोसेक ए कोट ए -2 कोट ए और -2 कोसेक ए, और बटे में है हमारे कोट स्क्वायर ए -1 और माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए। देखिए यहाँ आ गया 2 कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए और कोट ए, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन आ रहा दोनों में, और 1 कोसेक ए कॉमन आ रहा। यहाँ बचेगा 1 कोसेक ए और यहाँ बचेगा आगे कोट ए। यहाँ से हम -2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि देखो दोनों में भी यहाँ भी 2 आ रहा और यहाँ भी 2 आ रहा, तो यहाँ अंदर बचेगा कोट ए और प्लस कोसेक ए, और बटे में कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए -1 प्लस 2 कोसेक ए। अब देखो यहाँ, अब देखिए हमारा मान आ गया 2 कोसेक ए, ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कोट ए और -2 और ब्रैकेट में कोट ए प्लस कोसेक ए, इनमें से दोनों में कॉमन आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, क्योंकि दोनों में आ रहा और दोनों में ही ये दोनों टर्म प्लस किए हैं, और यहाँ बचेगा फिर अंदर 2 कोसेक ए -2 और बटे में इसका मान हो जाएगा -1 हमारे फॉर्मूले से, क्योंकि उसमें वो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, यहाँ उल्टे हैं साइन तो -1 होगा, और 1 -1 पहले ही है, प्लस 2 कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, और आगे है हमारा 2 कोसेक ए -2, और नीचे भी हमारा ए बन जाएगा 2 कोसेक ए -1 और 1 2, और दोनों 2 का साइन, 2 के आगे साइन आएगा माइनस का, और इससे कट गया, और हमें यही प्रूफ करना था। 2 हमारा अंदर आ गया कोसेक ए प्लस, अब हमारा आ गया कोसेक ए प्लस कोट ए,
और ब्रैकेट में 2 कोसेक ए माइनस 2 और नीचे भी हमारा ए बन जाएगा -1 -2 हो जाएगा। तो कोसेक ए प्लस कोट ए और गुना में है 2 कोसेक ए -2 और नीचे भी हमारा ए बन जाएगा 2 कोसेक ए -1 और -1 -2 और इससे कट जाएगा। तो हमारा जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 के छठे पार्ट पे साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे में कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा हमें बराबर दिखाना है टेन थीटा के। तो देखिए हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में हम लेंगे कोस थीटा कॉमन, यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा 1। अब देखिए साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। 2 यहाँ भी रह गया है, 2 यहाँ भी आ गया। अब देखिए साइन थीटा बटे में कोस थीटा यानी टेन थीटा और 1 - 2 को साइन स्क्वायर थीटा हम ऐसे ही लिखेंगे और बटे में 2 कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा और 1 - 1 पहले ही है बाहर, ठीक है। अब इससे बाद हम करेंगे टेन थीटा ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2 के 1 करेंगे तो 2 और यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 पहले ही है। अब देखिए ऊपर तो है टेन थीटा ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 2 में से 1 गया यानी 1 प्लस का -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे कट जाएगा तो यहाँ हमारा बचेगा खाली टेन थीटा आंसर। हमें यही अपना प्रूफ करना है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां पार्ट, हमें ये प्रूफ करना है इसके यानी साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हमें बराबर दिखाना है 7 + टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के। तो हम इसमें भी अपनी हर क्वेश्चन की तरह लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, यानी इधर वाली साइड साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, a² + b² + 2ab कोसेक ए। इसमें भी ये फॉर्मूला लगा हुआ है a + b का होल स्क्वायर वाला, कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a और सेक a। इससे बाद देखिए साइन स्क्वायर a ऐसे ही प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे में साइन a प्लस कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे में कोस a। अब देखिए साइन से तो साइन कट गया और कोस से कोस कट गया और यहाँ एक साइन स्क्वायर ए है और यहाँ कोस स्क्वायर ए है, इन्हें हम एक साथ लिख लेंगे यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और 2 यहाँ बचा था और 2 वहाँ बचा था, 2 + 2, ठीक है। ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 4। ये हो गए अब 5, 1 और 4 5 और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और सेक को लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपने फॉर्मूले से। और अब देखिए 5 और 1 6 और 1 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए और यही हम अपना
प्रूफ करना था, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई बराबर राइट हैंड। इसका 9वां पार्ट हमें इसमें प्रूफ करना है कोसेक ए माइनस साइन ए गुणा में सेक ए माइनस कोस ए बराबर होगा 1/tan ए कोट ए के। इसमें भी हम हमारे क्वेश्चन की तरफ अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। कोसेक ए माइनस साइन ए और गुणा में सेक ए माइनस कोस ए हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब देखिए इसे हमें ये प्रूफ करना है, तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/में साइन ए, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, और साइन ए को हम साइन ए ही लिखेंगे। गुणा में सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/में कोस ए, और कोस ए को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम साइन ए, एक तो एज इट इज, और साइन ए की जब साइन ए में होगी तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और गुणा में यहाँ भी कोस ए आ जाएगा एलसीएम, और एक तो एज इट इज रहेगा, और कोस ए की जब कोस ए में होगी तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है। एक माइनस साइन स्क्वायर ए होता हमारा कोस स्क्वायर ए बटे में साइन ए, और गुणा में एक माइनस कोस स्क्वायर ए हमारा होता है साइन स्क्वायर ए, और बटे में कोस ए। अब देखिए कोस ए से तो एक कोस ए कट गया, और साइन ए से एक साइन ए कट गया, तो हमारा बचा साइन ए और कोस ए। हमारा लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके हमारा ये आया। अब हम करेंगे अपनी राइट हैंड साइड सोल्व। ठीक है, यानी सज्जे हाथ वाली साइड। तो 1/tan ए और गुणा में कोट ए। tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे में कोस ए, और इसे हम लिख सकते हैं कोस ए बटे में साइन ए। अभी चौथे वाली टर्म है, ये ऊपर चली जाएंगी, यानी या यहीं से काट लो। तो ये आ गया 1 कोट ए, 1 2 3 वाली है। सॉरी ये यहाँ पे प्लस है, ये गलती से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कटेंगे नहीं आपस में जब भी हमारा बना रहेगा। इस वजह से वैल्यू तो ये रखनी है हमें साइन ए बटे में कोस ए प्लस कोस ए बटे में साइन ए। अब देखिए यहाँ एलसीएम आ जाएगा साइन ए और कोस ए, और साइन ए की साइन ए में गुना होगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कोस ए की कोस ए में गुना होगी तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखिए चौथे नंबर का है, सबसे ऊपर जाएगा, और ये तो बीच वाला तो यहीं रहेगा, तो 1 के साथ जाएगा साइन ए, एक तो लिखूँगा साइन ए और गुणा में कोस ए, और बटे में बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान हमारा 1 होता है। तो ऊपर क्या बचेगा, बस खाली साइन ए और कोस ए। हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, और हमारी राइट हैंड साइड भी आ गई। राइट हैंड साइड में देखिए हमने क्या करा, 1/tan ए प्लस कोट ए हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हमें बराबर दिखानी थी, वो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी सोल्व करके इसके बराबर दिखानी थी। तो tan ए की हमने वैल्यू रख दी साइन ए बटे में कोस ए, कोट ए की रख दी कोस ए बटे में साइन ए, दोनों का एलसीएम ले लिया, साइन ए कोस ए आ गया। इस साइन ए की साइन ए में होगी तो साइन स्क्वायर ए, कोस ए की कोस ए में होगी तो कोस स्क्वायर ए, बीच में प्लस का साइन है, और हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान होता है 1, और ये चौथी टर्म ऊपर चली जाएगी, तो सिर्फ यही बचेगी, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही थी, यही हमारी राइट हैंड साइड आ गई, तो ये आपस में बराबर हो गए। और यही हमें प्रूफ नंबर 5 का 10वां पार्ट यानी आखिरी इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी हमें इसमें प्रूफ करना है। इसमें 2 चीज़ प्रूफ करनी, पहले ये इसके बराबर प्रूफ करना, फिर ये वाला इसके बराबर प्रूफ करना। अब देखो इसमें पहले वाले में देखो 1/tan स्क्वायर ए बटे में 1 कोट स्क्वायर ए, हमें बराबर दिखाना tan स्क्वायर ए के, और फिर हम दिखाएंगे बराबर 1 - tan ए बटे में 1 - कोट ए का पूरे का होल स्क्वायर, हम बराबर दिखाएंगे tan स्क्वायर ए के। तो हम पहले वाला पार्ट करेंगे, यानी अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम 1/tan स्क्वायर ए बटे में 1 कोट स्क्वायर ए। ठीक है, 1/tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए बटे में 1 कोट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, जैसे हर क्वेश्चन में कर रहे थे हम, एलसीएम आ जाएगा ऊपर तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा,
और एक की गुणा जब कोस स्क्वायर ए में होगी तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए, और बटे में एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और एक की गुणा जब साइन स्क्वायर ए में होगी तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और कोस स्क्वायर ए पहले ही है। अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान 1 होगा, बटे में कोस स्क्वायर ए, इसका मान भी 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का, और बटे में साइन स्क्वायर ए। अभी चौथी टर्म सबसे ऊपर जाएगी, और एक तो चाहे यही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, कि गुना तो किस में होगी वही नंबर आ जा, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में कोस स्क्वायर ए, ये बराबर आ गया हमारे टेन स्क्वायर ए के। यानी हमने पहला पार्ट प्रूफ कर दिया। टेन का दूसरा पार्ट हमें 1 माइनस टेन ए बटे में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर हमें बराबर दिखाना टेन स्क्वायर ए के। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अपनी 1 माइनस टेन ए बटे में 1 माइनस कोट ए, इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए के ऊपर अलग स्क्वायर और 1 माइनस कोट ए के ऊपर अलग से स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, 1 का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2ab यानी 2 टेन ए, और बटे में भी ए लग जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए। अब देखिए हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का माइनस 2 टेन ए, और बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर है हमारा फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए का माइनस 2 कोट ए। अब देखिए इससे बाद सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे में कोस स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए, और टेन ए को भी बदल लो, इसे टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे में कोस ए। ठीक है, जब हम खोल ही रहे तो सब खोल लेंगे। और कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे में साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कोस ए बटे में साइन ए। अब देखिए फिर से एक बार एलसीएम ले लेंगे ऊपर हम, तो कोस स्क्वायर ए और कोस ए में से एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ तो एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ कोस ए की गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए, और बटे में भी साइन स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा। एक फिर से यहाँ भी ऐसे ही रहेगा, और ऊपर गुना होगी इस बार साइन ए की, 2 कोस ए साइन ए। अब देखिए इसके बाद 1 माइनस 2 कोस ए साइन ए, 1 माइनस 2 कोस ए साइन ए यहाँ है तो कट देंगे आपस में। ठीक है, और ये बचेगा साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे बचेगा कोस स्क्वायर ए, और ये हमारा फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर ए का, और यही हमें अपना प्रूफ करना था। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर आ गई राइट हैंड साइड की। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, और ये हमने अपना कंप्लीट कर दिया। आप देखिए इसकी वीडियो, मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, और अगले चैप्टर तक हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।